क्योंकि सिर्फ अल्लाह 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 करने से कोई वली नहीं बन सकता जब तक कि मेरे नबी पर ईमान ना लाए, और जब तक कि हुजूर की सीरत तय्यबा पर अमल ना करे उस वक्त तक मुसलमान ही नहीं बन सकता। तो विलायत तो बहुत दूर की बात है। आप अल्लाह के गुस्ताख को अपना दोस्त नहीं बनाते हैं? कोई अगर मौला की शान में गुस्ताखी करे तो क्या आप अपना दोस्त बनाएंगे? तो फिर अल्लाह रब तबारक व तआला अपने और अपने नबी के गुस्ताखों को दोस्त कैसे बनाएगा? तो दोस्तों दुनिया में हिदायत का ये जो सिलसिला चला इंसानियत के लिए, उनमें सबसे नुमायां किरदार जिन लोगों ने अदा किया वो अहले बैत अतहार हैं, वो मेरे नबी का घराना है। विलायत हो कि इमामत हो कि शहादत हो कि इल्म हो, अल्लाह ने, आप हजरात को सुने आ रही है आवाज़ क्लियर? थोड़ा सा एको कर रही है आवाज़, मैं समझता हूँ एको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, बेस बढ़ा दिया जाए। तो अल्लाह रब तबारक व तआला जल्ल मजदहू ने अपने नबी के घर वालों पर वो जिम्मेदारी आयत फरमाई कि करबला की सरजमीन आपकी निगाहों के सामने है कि आज इस्लाम के नाम पर कुर्बानी का दावा तो सब करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड अल्लाह की राह में ईसार, कुर्बानी और सब कुछ कुर्बान कर देने का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सेट किया है, उसके मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। तो लिहाजा आए हम देखते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों की, घराने की, इस्लाम की इशाअत के लिए क्या खिदमात रही हैं। इन्हीं में एक सबसे नुमाया नाम 6वीं सदी हिजरी में हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आता है। देखें आज इंफॉर्मेशन का दौर है और बदअकीदगी बहुत फैलती जा रही है। तो मैं अपनी टॉपिक को बिल्कुल 20 मिनट में, आपकी समातें मेरे साथ रहें तो डिवाइड करके 10-10 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक है रूहानी निज़ाम जिसे हम इंटरनल निज़ाम कहते हैं, और एक है ज़ाहिरी निज़ाम। और याद रखें कि ये जो हज़रत इंसान का जिस्म है ये सड़ गल जाने वाला, ख़त्म हो जाने वाला है। रह जाने वाली जो चीज़ है रूह, क्या है? जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुलिर रूह मिन अम्र रब्बिक, के महबूब कह दीजिए कि ये अल्लाह के हुक्म से है। और ये जब सुधर जाती है, इसमें हुस्न पैदा होता है, तो ये अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करती है और ये ख़त्म होने वाली नहीं है, आला इल्लीन में रहती है। जो मोमिनीन की रूहें हैं वो जन्नत में रहती हैं, और जो कुफ़ार मुशरिकीन नाफरमानों की है वो क़ैद व बंद में बंद कर दी जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि औलिया अल्लाह, जिनमें सबसे नुमाया नाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का आता है। औलिया बहुत हुए, सरकार पीरानी पीर गौसे आदम दस्तगीर खुद इरशाद फरमाते हैं अफल शमूसुल अव्वलीना व शमसुना अबदन अला फलकिल उला ला तग़रुबु, कि मुझसे पहले के लोगों के सूरज आए और डूब गए, लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी का सूरज सुबह क़यामत तक तुलू रहेगा, गुरूब नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसके दो पर्सपेक्टिव हैं, एक ज़ाहिरी है, एक बातिनी है। बातिनी समझने के लिए खानकाह को आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टी कल्चरल, मल्टी अकीदा लोग आते हैं। तो मैं आपको ज़ाहिरी कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। और ज़ाहिरी क्या है? गौसे आज़म ने फरमाया कि मेरा सूरज नहीं डूबेगा। उसका मतलब क्या है? अक्सर लोगों को ये मुगालता हो जाता है कि औलिया अल्लाह के जो आस्ताने होते हैं, जहाँ पर उनकी मज़ार अक़दस वाक़ होती है, वहाँ पर सिर्फ रसूम, रस्म और रिवाज के तरीक़े राइज होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। नहीं दोस्तों, सिलसिले क़ादिरिया की मैं पर्टिकुलरली बात कर आपको बताऊँगा कि हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया कि मेरा सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। उसका मतलब ये है ज़ाहिरी तौर पर कि उनकी तालीमात का सिलसिला सुबह क़यामत तक ख़त्म होने वाला नहीं है। उनके मुत्तबईन आएंगे, उनके मुरीदीन आएंगे, उनके मुतवस्सिलीन आएंगे, उनको फॉलो करने वाले आएंगे, और ये सिलसिला सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। उमूमी तौर पर देखा जाए तो हुज़ूर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद की सरज़मीन पर जीलान से तशरीफ़ लेकर आते हैं। वालिद की तरफ से हसनी है, वालिदा की तरफ से हुसैनी है।
और हर तरफ से आपकी बशारतों का सिलसिला जारी है। आपसे पहले आने वाले बुज़ुर्गों ने आपके बारे में खुशखबरियाँ सुनाई हैं, जिस तरह तमाम पैगंबरों ने हमारे और आपके नबी की आमद की खुशखबरियाँ सुनाई थी, ठीक इसी तरह तमाम औलिया ने जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद की खुशखबरियाँ सुनाई है। इसीलिए कि ये बहुत स्पेशल हैं और ऐसे दौर में आने वाले हैं जब इस्लाम को सबसे ज़्यादा मदद और खिदमत की हाजत और ज़रूरत पेश आने वाली थी। हुज़ूर गौसे आदम जिस वक्त तशरीफ़ लाए, आज हमारे पास सदियाँ गुज़र जाने के बाद कितने फ़िरक़े नज़र आएंगे? आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, 10, 20, 25, 30, 40, 72 होंगे, 73 होंगे। हुज़ूर ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। ये अलग टॉपिक है, लेकिन जब गौसे पाक इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो 10, 20, 30, 40 नहीं, 20 फ़िरक़े बने हुए थे। एक एक फ़िरक़े की कई कई शाखें निकल गई थी। इस्लाम डिवाइड हो गया था, एक दो ग्रुप में नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ ग्रुप्स में इस्लाम के डिविजन्स हो गए थे। और मुसलमानों में इस कदर इख्तिलाफात थे कि आपने देखा कि आजकल अर्तुरुल गाजी की सीरीज़ चल रही है। मंगोलों के बारे में आपको पता होगा कि रूए ज़मीन पर यहूद और नसारा भी शर्मा जाएं, जिस कदर जुल्म मंगोलों ने मुसलमानों पर किया है किसी ने नहीं किया। मंगोल कौम ने मुसलमानों पर जितना जुल्म किया, हलाकू खान जब बगदाद पर चढ़ाई कर कर आया, जब चढ़ाई की उसने तो परिंदा उड़ा शहर के एक कोने से, देखें आप देखें तबाही और बर्बादी कितनी थी। एक कोने से परिंदा उड़ा और उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा, थक गया, गिर गया, और जहाँ से शुरू किया था वहाँ से मुसलमानों की लाशों का अंबार था, और जहाँ थक कर गिर गया वहाँ पर भी लाशों का अंबार था। 18 लाख लोगों को एक ही दिन में कत्ल कर दिया गया था। किसने किया बताइए? मंगोलों ने। आज भी मसाइल हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन आपने इस कदर जुल्म की तारीख कभी सुनी है? तो ये लोगों को सुधारने वाले कौन थे? जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया अफलस शमूसुल अव्वलीना व शमसुना। तो इन लोगों को सुधारा किसने? जनाब पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इस कदर मुसलमानों में डिविजन्स, फ्रैक्शंस थे, इस कदर बढ़ गए थे, कट गए थे कि एक तहारत के ढेले पर मुनाजरा हो रहा था और लोग कह रहे थे कि 3 लेने चाहिए, 4 लेने चाहिए, 5 लेने चाहिए। जब ये दाखिल हुआ अटैक करने के लिए बगदाद की सरजमीन पर, जो इस्लाम का दारुल खिलाफा था, जो कैपिटल था इस्लाम का बगदाद उस दौर में, तो इसने पूछा कि शहर के लोग सारे के सारे कहाँ चले गए? तो पता चला कि मुनाजिरा हो रहा है। आज भी हो रहे हैं इख्तिलाफात मुसलमानों के दरमियान। तो पूछा काहे चीज़ का? तो कहा तहारत के ढेले कितने लेने चाहिए? तो उसने कहा कि इस कौम का कुछ नहीं किया जा सकता, इन्हें तो बर्बाद ही किया जाना चाहिए। उसने चढ़ाई की, लाखों लोगों को कत्ल कर दिया। तो ऐसे माहौल में हुजूर पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ़ लेकर आए। एक तरफ ज़ाहिरी उलूम पर तवज्जो फरमाई तो मुसलमानों के ज़ाहिर को निखार दिया, सवार दिया, खूबसूरत बना दिया, और जब बातिन पर निगाह डाली तो एक नज़र से चोर को विलायत के दर्जे पर फाइज फरमा दिया। ये बातिनी निज़ाम था। इंशाअल्लाह बातिनी निज़ाम पर भी गुफ्तगू रहेगी। आइंदा जुमे हम बातिनी निज़ाम पर सिलसिले कादरिया के गुफ्तगू करेंगे। अब जनाब पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब मदरसे आलिया कादरिया के बानी बनकर, आज भी वो मदरसा 900 बरस गुजर गए हैं, मौजूद है, जब तशरीफ़ फरमा हुए तो अलिफ ज़बर आ बा ज़बर बा नहीं पढ़ाया गया। आजकल जो मदरसों में कॉन्सेप्शनल तरीक़ा बताया गया है, जो ऑर्थोडॉक्स टीचिंग का तरीक़ा है, ख़ुद हमारे इंस्टीट्यूट में तजवीद के कायदे, इसके अलावा कुछ नहीं। हुजूर पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर ने तलबा में, स्टूडेंट्स में उस दौर की एक नई रूह फूकी। वो रूह जो सहाबा में पाई जाती थी, वो हिम्मत, वो जज्बा जो अहले बैत अथहार में पाया जाता था, जो हसनैन करीमैन के किरदार से नज़र आता था, वो रूह जनाब पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म महबूब सुबहानी ने अपने मदरसे के तलबा में फूकी। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज बरसों से, सदियों से हम बैतुल मक़दिस के लिए रो रहे हैं। फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम आपकी निगाहों के सामने हैं। हर मस्जिद में
बशमूल मक्कातुल मुकर्रमा के हरम मुबारक में मस्जिद नबवी का इमाम आज भी खुतबा पढ़ें, बाजियाबी बैतुल मक़दिस के लिए दुआ करते हैं कि नहीं? बाजियाबी बैतुल मक़दिस के लिए आले सऊद दुआ करते हैं, आले नज्द दुआ करते हैं, तमाम उलमा दुआ करते हैं। लेकिन इस दुआ का सिर्फ करना काफ़ी नहीं होगा दोस्तों। जनाब पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ाहिरी खिदमात देखें कि जब बैतुल मक़दिस ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया, मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, वो क़िबला जिस तरफ मेरे और आपके नबी रुख कर कर नमाज पढ़ा करते थे, जिसकी मस्जिद की ज़ियारत को क़स्दन इरादतन जाने पर मेरे नबी ने सवाब का मुस्तहक़ आपको फरमाया है, वो क़िबला मुसलमानों से छिन गया था। मुसलमानों पर जुल्म, ज़्यादती और बर्बादी की जा रही थी। ऐसी सूरत हाल में जनाब पीर गौसे आदम दस्तगीर ने अपने मदरसे में ऐसे तलबा को पैदा किया, सलाउद्दीन अय्यूबी जिनका नाम आता है, जिन्होंने 6वीं सदी हिजरी में तन्हा वो कौन थे? गौसे आज़म के मुरीद थे, पीराने पीर के ग़ुलाम थे, पीराने पीर के मदरसे के तालिब इल्म और स्टूडेंट थे। हज़ारों की फ़ौज लेकर अकेले निकले और बिड़ गए और बैतुल मक़दिस को फ़तह कर लिया। सदियों तक मुसलमानों के कब्ज़े व इख्तियार में रहा। ये है सिलसिला क़ादरिया की खिदमत। लोग समझते हैं कि खानकाह वाले औलिया अल्लाह कोई खिदमत नहीं करते, तो ज़ाहिरी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो सिलसिला क़ादरिया की जो औलिया अल्लाह की खिदमत है ये अनपैरेलल है। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई जमात इन अल्लाह वालों की खिदमत का मुकाबला नहीं कर सकती। हिंदुस्तान में इस्लाम आया, सब जानते हैं, आना अलग चीज़ है, गालिब हो जाना अलग चीज़ है। अमेरिका में भी आया लेकिन अब तक गलबा नहीं, यूरोप में भी आया, स्पेन के सिवा गलबा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान पर 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। पता है किसका फैज़ करम था? ये अल्लाह वालों का फैज़ करम था, दुनिया वालों का नहीं। लोगों को यहाँ पर मुगालता ये हो जाता है, लोग ये समझते हैं कि औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह। हमने कहा भाई आपको औलिया अल्लाह से इनक़िबास है या फिर अल्लाह से? जब बात की जाती है औलिया अल्लाह की तो हम इन बंदों को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। यहाँ पे शिर्क व बिदअत और खुराफात की बात कहाँ से आ गई है कि नहीं? किसी भी अल्लाह के वली से हमारी जो मोहब्बत और अक़ीदत है वो किस बुनियाद पर है? देखिए मेरे 29वीं पुश्त में हुज़ूर पीराने पीर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर जद्दे आला होते हैं। मुझे अपने दादा से अगर मोहब्बत हो तो ज़ाहिरी सी बात है हर एक को अपने बाप दादा से मोहब्बत होती है कि नहीं? होनी भी चाहिए। लेकिन जो अहले सुन्नत हैं वो जनाब पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से इस कदर मोहब्बत करते हैं, उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद क्या है? ये बुनियाद तो नहीं कि आप उनकी महफिल व मजलिस में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, ज़माना पाया नहीं पाया, उनकी सोहबतें आपने देखी नहीं देखी, फिर भी आप इस कदर मोहब्बत क्यों करते हैं? हमने हाथ पकड़ कर पूछा तो कहने वाले ने कहा हज़रत वो अल्लाह के वली हैं इसलिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं। बुनियाद तो यही हुई ना कि वो अल्लाह के वली हैं, और जो मोहब्बत अल्लाह की ज़ात की खातिर की जाती है वो कभी रायगा नहीं होती। कोई भी अमल सिर्फ खालिसतन अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए किया जाता है, वो खाली नहीं जाता। अब लोग कहते हैं कि ये अमल काम आने वाला नहीं, मैं कहूँगा कि यही मोहब्बत काम आने वाली है, यही औलिया अल्लाह की मोहब्बत काम आने वाली है। हदीस शरीफ के अल्फाज सुने, उससे पहले मैं आपके सामने क़यामत का थोड़ा मंजर पेश कर दूँ। अक्सर और बेशतर आपने उलमा की तकारीर में सुना है बहुत ज़्यादा बातें कि हश्र का मैदान बड़ा सख्त होगा, बड़ी हौलनाकियाँ होगी, बड़ी परेशानियाँ होंगी, यकीनन होंगी, इसमें कोई शक नहीं है कि सवानेज़े पे सूरज उतर आएगा, बहुत ज़्यादा लोग परेशानी की सूरत हाल में रहेंगे, लेकिन सबका हिसाब एक जैसा नहीं होगा। याद रखना वहाँ पर अम्बिया भी होंगे, वहाँ औलिया भी होंगे, औलिया के चाहने वाले उनके मुत्तबईन भी होंगे, उनसे मोहब्बत करने वाले भी होंगे। हश्र का मैदान बड़ा सख्त होगा। आप ज़रा सोचें, आपको कहा जाता है कि कोई किसी से मुलाकात नहीं करेगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, उस्ताद शागिर्द को नहीं पहचानेगा, पीर साहब मुरीद को नहीं पहचानेंगे, इमाम साहब मुसल्ली को नहीं पहचानेंगे, और क्या सूरत हाल रहेगी? नफ्सी नफ्सी नफ्सी, यही सूरत हाल रहेगी। ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल में एक अजीब व गरीब वाक़या रूनुमा होने वाला है। हदीस शरीफ के अल्फाज की रूह में आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह रब तबारक व तआला दो लोगों को बुलाएगा,
दो लोगों को बुलाकर उनमें मुलाकात कराएगा। अब आप कहेंगे इतने पैनिकी टाइम में कोई मुलाकात का वक्त है ये? भाई अपने आप सबको हश्र की पड़ी है, हिसाब व किताब की पड़ी है। ऐसी सूरत हाल में हदीस शरीफ के अल्फाज सुनने आप पहले। हुजूर फरमाते हैं वलौ अन्ना अब्दैन अन तहब्बा फिल्लाहि अज़्ज़ वजल वाहिदु फिल मशरिक़ व आखिरु फिल मग़रिब लजमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़यामा यक़ूल हाज़ा लज़ी कुन्त तुहिब्बु फी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। अब क्या होगा पता है आपको? हश्र का मैदान होगा, बड़ी सख्तियाँ रहेंगी, बड़ी परेशानियाँ रहेंगी, नफसी नफसी का आलम रहेगा। ऐसी सूरत हाल में अल्लाह रब तबारक व तआला दो लोगों को बुलाएगा। एक मशरिक़ में रहता था, एक मगरिब में। हदीस के अल्फाज हैं, एक मशरिक़ में एक मगरिब में, और ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, इनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी। एक इस कोने में, एक उस कोने में। बुलाएगा और बुलाकर कहेगा आपस में मिल लो। तो ये कहेंगे मौला मैं तो इसे जानता भी नहीं, मैं तो इसे पहचानता भी नहीं। अब देखिए आप रहते हैं हैदराबाद में, हुजूर पिराने पीर गौसे आदम दस्तगीर जलवगर हैं बगदाद में, मोहब्बत है कि नहीं? हज़रत जुनैद बगदादी से मोहब्बत है कि नहीं? अल्लाह वालों से हज़रत मारूफ करकी से मोहब्बत है कि नहीं? अजमेर के हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती से आपको मोहब्बत है कि नहीं? तो कहेंगे बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने कहा मोहब्बत की बुनियाद क्या है? तो मोहब्बत की बुनियाद ये हदीस मुबारक है। हुजूर फरमाते हैं वलौ अन्ना अब्दैन अन तहब्बा फिल्लाहि अज़्ज़ वजल वाहिदु फिल मशरिक़ व आखिरु फिल मग़रिब लजमा अल्लाहु बैनहुमा। दोनों को मिलाया जाएगा और कहा जाएगा आपस में मिल लो। ये कहेंगे क्यों मिलने? लजमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़यामा यक़ूल हाज़ा लज़ी कुन्त तुहिब्बु फी। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत हमारी ज़ात की खातिर किया करते थे, इसलिए हम तुम दोनों को एक साथ जमा फरमा दिया। तो देखें अल्लाह की ज़ात की खातिर अल्लाह वालों से जो मोहब्बत की जाती है ये रायगा बताएं नहीं जाती, ये वेस्ट नहीं होती। और इसका फ़ायदा क्या है? हुजूर की खिदमत अक़दस में एक सहाबी आए और आकर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह क़यामत कब वाक़े होगी? क़यामत कब वाक़े होगी? तो हुजूर मुस्कुराए। हदीस पाक के अल्फाज है, मुस्कुरा कर फरमाया अच्छा क़यामत के बारे में सवाल करता है, कोई तैयारी वैयारी भी कर रखी है क़यामत की? कि क़यामत के बारे में तो मुझसे सवाल करता है। तो कहने लगे रसूलल्लाह कोई तैयारी नहीं। कैसे नहीं होगी? सहाबी रसूल हैं और सहाबा के अमल की तो दुहाई दी जाती है, उनका एग्जाम्पल सेट किया जाता है, लेकिन अमल पर सिर्फ तकिया नहीं किया। देखे सहाबा का अकीदा क्या था, देखे अमल पर तकिया नहीं किया। हुजूर ने पूछा क़यामत की तैयारी कर ली? तो उनको कहना चाहिए था, अगर आज का 14वीं सदी का कोई होता तरबियत याफ्ता तो कहता मैंने इतनी नमाजें पढ़ी हैं, इतने दौरे किए हैं, इतने प्रोग्राम किए हैं, इतनी बार हज को गया, इतनी ज़कात अदा की है, इतनी नमाजें पढ़ी हैं, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना देता। लेकिन सहाबी थे, अमल किसको बताते? जिनके सदक़े इस्लाम मिला उनको अमल बताते। कहने लगे या रसूल अल्लाह कोई तैयारी नहीं क़यामत की, या रसूल अल्लाह कोई तैयारी नहीं सिवाय इसके कि मैं आपसे और आपके रब से मोहब्बत करता हूँ, सिवाय इसके कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया ये बात क्या कह रहा है, तुझे तो नमाज की दुहाई देनी चाहिए थी, रोज़े बताने चाहिए थे, हज बताने चाहिए थे, जिहाद का तस्करा करना चाहिए था। हुजूर ने फरमाया तेरी नजात के लिए यही काफ़ी है कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। कि ये जो मोहब्बत है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ये मोहब्बत है जो औलिया अल्लाह की। दोस्तों याद रखें कि यही वो मोहब्बत है जो कल क़यामत में आपके काम आने वाली है। जहाँ तक ये औलिया अल्लाह का निज़ाम है, इस पर हम इंशाअल्लाह रबीउस्सानी के इस मुक़द्दस महीने में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, कुछ लोगों को डाउट्स हैं, उससे भी क्लैरिफाई करने की आगे ज़रूर कोशिश करते रहेंगे। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसे आपने सुना कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो फ़ातिह बैतुल मक़दिस थे, वो भी जनाब पीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी के मुरीद थे, उनके मदरसे के तालिब इल्म थे। एक ज़ाहिरी तौर पर एक खिदमत मैंने आपकी निगाहों के सामने पेश की। आज दुनिया भर में हिस्ट्री को रिवाइव किया जा रहा है, तारीख़ मुसलमानों को बताई जा रही है
इसलिए कि मुसलमानों में एक नया जज्बा पैदा हो। अर्तरुल गाजी की सीरीज़ बड़ी मशहूर है, मैं ये नहीं कहता कि उसे देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, ये अलग टॉपिक है, लेकिन तारीख को पलटा नहीं जा सकता। 7 सदियों तक 3 कॉन्टिनेंट्स पर जिन लोगों ने हुकूमत की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम लहराया है। एशिया उनके कब्जे में था, अफ्रीका उनके कब्जे में था, यूरोप उनके कब्जे में था। मुझे कहने दीजिए वो कौन लोग थे, तो कहना पड़ेगा अर्तरुल गाजी हो कि उनका जो खिलाफत उस्मानिया का सिलसिला हो, ये सब के सब जनाब पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सिलसिले के मुरीद थे। तारीख नहीं बदली जा सकती दोस्तों, ये फैज़ नज़र है औलिया अल्लाह का। जब तक उम्मत मुस्लिमा अल्लाह वालों से जुड़ी रही, तब तक ये कामयाब व कामरान रही। और जब से औलिया अल्लाह के दामन को मिल्लत इस्लामिया ने छोड़ दिया है, जब से ज़लालत और गुमराही इनका मुक़द्दर बन गई है। जा बजा अल्लाह रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है, ये मिसकॉन्सेप्शंस मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करने का दौर नहीं है, ये मुत्तहिद होकर इत्तिहाद से मुस्लिम दुश्मन ताकतों का मुकाबला करने का दौर है। अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों तक़वा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये एक बहुत तवील डिस्कशन है जिसे हम इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। एक बात मैं आपको बताऊं और अपनी बात को ख़त्म करूं। देखें, औलिया अल्लाह अहले सुन्नत व जमात के कॉन्सेप्ट के एतबार से, बात ख़त्म कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के एतबार से याद रखें, तवज्जो आप लोग इधर रखें, कॉन्सेप्ट के एतबार से जिंदा है। क्या है? बोलिए शमीम सेठ साहब, वसीम सेठ साहब, औलिया अल्लाह की हयात के आप कायल हैं, और वो कैसे जिंदा है? लोगों को बड़े परेशानी होती है। भाई आपने मैंने जिंदा नहीं रखा है, उसने रखा है जो एक मनी से इंसान के वजूद को पैदा फरमाता है, जो क़यामत में एक बोसीदा हड्डी कॉक्सी बोन से आपको फिर जिंदा करेगा। आलू वया वैलना मंबासना बिमरक़दिना कहते हुए उठकर ठहर जाएंगे। वो ज़ाते वाला सिफात अल्लाह रब तबारक व तआला अगर चाहे तो जिंदा रख सकता है कि नहीं? बोलिए, अल्लाह के अख्तियार में है कि नहीं? वो जो चाहे सो करे। कोई उससे पूछने वाला है कि मरने के बाद आपने जिंदगी कैसे अता की? देखें, शहीद को मानते हैं, शहीद के दर्जे को मानते हैं, जो अल्लाह रब तबारक को, भाई जो जहाँ बैठे हैं मुझे प्लीज बैठने दें, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह। जो अल्लाह रब तबारक व तआला क़हार क़ादिर मुत्तक़ पर ईमान रखते हैं, उन्हें पता है कि हक़ सुब्हानहू व तआला जब चाहे जैसे चाहे ज़िंदगी अता फरमा सकता है। हज़रत यूनुस को मछली के पेट में रख दिया, जिंदा रखा कि नहीं? बहुत बड़ी तवील फहरिस्त एग्जाम्पल्स का वक्त नहीं है। अब अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि ये जो शहीद है, जिसका मकाम बहुत आला अरफा है कि नहीं, शहीद से आप आम आदमी को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। शहीद को तो गुस्ल देने की तक हाजत नहीं, उसे तो खून आलूद लिबास में जिसमें वो अल्लाह की राह में मर जाए, उसे दफन कर दिया जाए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया उनका मकाम वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये कुरान है, किसी भी मकतब फ़िक्र का तर्जुमा उठाकर देख लें, अहले सुन्नत ही का नहीं। अल्लाह क्या फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए हैं, क्या किए गए हैं? मारे गए हैं, उन्हें मुर्दा हरगिज़ मत कहो, मर गए हैं ना भाई। अगर आप साइंस को लेकर बैठे और सिर्फ लॉजिक को लेकर बैठे तो आप तो ईमान से हाथ धो देंगे। अल्लाह कहता है उन्हें मुर्दा मत कहो। आपके सामने एक लाश पड़ी हुई है, खून आलूद है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, रूह नहीं, हरकत नहीं, जान नहीं, लाइफ नहीं, आप तो उसे मुर्दा कहेंगे। लेकिन अगर कोई अल्लाह की राह में मरने वाले को लाकर वकील साहब आपके सामने रख दिया जाए, किधर हैं आप, आपसे कह रहा हूँ, आपके सामने रख दिया जाए और रख कर कहा जाए कि ये मुर्दा है, तो हम मुसलमान कहेंगे ये मुर्दा नहीं, ये जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, अल्लाह फरमाता है ये ऐसे जिंदा है कि तुमको इसकी खबर नहीं है। क्यों? इन्होंने जिहाद फी सबीलिल्लाह किया, अल्लाह की राह में इन्होंने कुर्बानी दी। अब देखें, एक हदीस के पस मंज़र में औलिया अल्लाह की हयात में आपकी खिदमत में पेश कर 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। शहीद की ज़िंदगी तो कुरान से साबित है, और शहीद वो जो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करे। जिहाद का मतलब ये नहीं कि हमेशा तलवारें लेकर निकल जाए, जिद्दोजहद करने को जिहाद कहते हैं। हुजूर एक मरतबा एक जंग से, गज़वे से लौट रहे थे, साथ में सहाबा थे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जंग से लौट रहे हैं थक हार के, राजआना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर।
हुजूर ने फरमाया हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। सहाबा डर गए, अब फिर लड़ाई के लिए जाना है, अब फिर कोई मारिका है, कोई हर्ब के मैदान में फिर हमको उतरना है। हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहने लगे कि हम फिर से तलवारों और नेज़ों की जंग पर नहीं जा रहे हैं। हुजूर से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह बड़े जिहाद की तरफ का मुराद क्या है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, हम छोटे जिहाद यानी जो तलवारों से लड़ा गया ये छोटा जिहाद है, इससे बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं, यानी वो जिहाद जो नफ्स के साथ किया जाए, जो नफ्स के साथ किया जाए उसे जिहाद अकबर कहा गया, और जो नफ्स के साथ जिहाद करता हुआ खत्म हो जाए वो शहीद अकबर हदीस की रूह से हुआ। तो शहीद असगर का ये मामला है कि अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, कि जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा मत कहो, जिंदा हैं तुम्हें खबर नहीं। तो ये जो औलिया अल्लाह हैं ये मुजाहिद है, ऐसे मुजाहिद हैं जिन्होंने नफ्स के साथ जिंदगी भर जिहाद किया। खुद हुजूर पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने मेरे नफ्स पर इतना काबू पाया, मैंने मेरे नफ्स से इतना जिहाद किया कि मेरा नफ्स मुझे हाथ जोड़कर कहने लगा, ए अब्दुल कादिर मैं तुम्हारे सामने मजबूर हो गया हूँ, मैं आजिज़ हो गया हूँ। गौस पाक फरमाते हैं कि मैंने नफ्स के साथ ऐसा जिहाद किया। दोस्तों गौस पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब मुझे नींद का गलबा होता तो मैं नमाज की तरफ तवज्जो कर देता, जब मुझे खाने की हाजत होती तो मैं अपने आप को फाके में मुब्तला कर लेता, और जब मेरा नफ्स मुझे आराम पर आमादा करता तो मैं एक पैर पर ठहर कर सारी रात अल्लाह रब तबारक व तआला की बारगाह में नमाज पढ़ा करता। तो ये मकाम, ये रुतबा औलियाए कामिलीन मुताक़रीन का है। अल्लाह रब तबारक व तआला से दुआ है कि मौला करीम हमें औलियाए कामिलीन के तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह उन्होंने नफ्स से जिहाद किया है, अल्लाह हम सब को वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम शैतान लईन के मकरो फ़रेब से अपने आप को बचा सकें, अक़ीदे को संवार सकें, औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल पैरा रहने के लिए हम गामज़न रहें, हम कोशिश करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मौला जो कुछ कहा और सुना गया है कहने सुनने से ज़्यादा हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौला जितने हाज़रीन हैं इन सब की हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। मौला बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फ़रमा। मौला हमें जो बेअमल हैं उन्हें अमल साले मुतक़ब्बला की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और जो बेनमाज़ी हैं उन्हें नमाज पंजगाना बा जमाअत अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए बारी ताला मुसलमानों पर फ़ज़ल फ़रमा, करम फ़रमा, कोरोना वायरस जैसी महलिक बीमारी का इस दुनिया से ख़ातिमा फरमा। मौला जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं उन्हें सेहत व आफ़ियत शिफ़ा कामिला आजिला और कुल्लिया अता फ़रमा। और मौला इस मर्ज़ से जो महलिक हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, मौला उनके दर्जात को बुलंदी अता फ़रमा। मुसलमानों की सफ़ों में इत्तिहाद अता फ़रमा, इत्तिफ़ाक़ अता फ़रमा, मोहब्बत अता फ़रमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।